बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मुंह में घुल जाने वाली बूंदी या भलियों की रेसिपी, जो आज हम बनाएंगे घर पे। और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें आपने फॉलो लाजमी करना है, नहीं तो आपसे ये ठीक नहीं बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बाउल है और ये मेरे पास मूंग दाल है जो मैंने आधा कप ली है। ये है मेरे पास माश की दाल जो मैंने आधा कप ली है। तो टोटल मिलाकर 1 कप दाल हो गई, यानी कि दोनों दालें मिला के 1 कप दाल हो गई। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूँगी और इसको वॉश करके ओवरनाइट के लिए इसे भिगो दूँगी। तो ये देखिए, ये दाल ओवरनाइट भीगी हुई है और ये देखेंगे कितनी सॉफ़्ट हो चुकी है कि ये हाथ से इस तरह करने से टूट रही है, बहुत सॉफ़्ट हो गई है। अब इस 1 कप दाल में मैं आधा कप पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लूँगी। बहुत स्मूथ सा आपने इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। अब मेरे पास ये विस्क है और इससे मैं इसे बीट करूँगी। एक ही डायरेक्शन में आपने इसे ज़ोर ज़ोर से बीट करना है। तकरीबन 10 मिनट तक इसको आपने बीट करना है कि इसका कलर लाइट हो जाए और ये फ्लफ़ी सा हो जाए। इसमें हम मीठा सोडा ऐड नहीं करेंगे, ये उसी तरह ही बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो चेक करने के लिए कि ये बीट हो चुका है, हम थोड़ा सा ये बैटर उठाएंगे और इसे पानी में डालेंगे। अगर ये पानी में फ्लोट करने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर रेडी है। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून नमक। मिक्स करेंगे इसे। तो अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो ऑयल यहाँ पे मैंने प्रीहीट के लिए रख दिया था। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। ये देखिए, आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो आपने जल्दी जल्दी से इस तरह से इसे डालते जाना है और जैसी भी शेप बने उसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये जिस तरह की भी टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं, ये उसी तरह ही अच्छी लगती हैं। इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई करना है। ये देखिए, ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इस पर। तो अब ये रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए इसका क्रिस्प। यहाँ पे मेरे पास हल्का गुनगुना सा पानी है, इसमें मैं इसको भिगो दूँगी। ये जितना ज़्यादा क्रिस्पी होगा उतना ही ये पानी में जाके सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इन्हें मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा भिगोया है। तो अब ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हैं। अब इन्हें हम हल्के हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें प्रेस नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगी, कि ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन भलियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। आप चाहें तो आप इससे दही भलियाँ बनाएं, इन्हें इमली के खट्टे के साथ बनाएं। ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। मैंने इन्हें दही के साथ बनाया है, दही भलियाँ। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू देखने वाले हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।